सुबह के धुंधले उजाले में जब शहर के कोने तरह भी जागने लगे थे, एक गली में बोबो बंदर अपनी पुरानी सुर्ख साइकिल पर सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। उसके पीछे साइकिल की सीट पर बैठी थी सफेद बिल्ली। ये सब आम लगता अगर वो बच्चा अचानक सामने न आता, नंगे पाँव, गंदे कपड़े और हाथ में एक कागज जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, मदद। बोबो की साइकिल रुक गई। बिल्ली ने गर्दन मोड़ी। बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ रोता रहा और फिर वो कागज बोबो की गोद में रखकर अंधेरे वाली गली की तरफ भाग गया। बोबो और बिल्ली दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। ये कोई आम दिन नहीं था। अगले लम्हे बोबो और बिल्ली ने उस कागज को गौर से देखा। पीछे एक एड्रेस था, चमन गली, पुराना वाटर प्लांट। ये जगह शहर के पसमानदा इलाके में थी, जहाँ कोई खुशी की खबर नहीं पहुँचती थी। बोबो ने बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली ने आहिस्ता से सर हिलाया, गोया वो कह रही हो चलो हम कुछ करेंगे। वहाँ पहुंचकर एक अजीब मंजर था, पुराना स्कूल, जंग आलूदा गेट और अंदर वीरानी का राज। मगर दीवार के पीछे कुछ आवाजें थी, न बच्चों की हंसी, न तालीम की गूंज, बल्कि रोने और भागने की, जैसे कोई कैद में हो। बिल्ली जमीन पर उतरी और दोनों दीवार के उस पार झांकने लगे और तब उन्हें नजर आया एक शख्स काले कोट में, जो बच्चों को जबरदस्ती कमरे में बंद कर रहा था और उनके हाथ से बैग और चीजें छीनकर एक बोरे में भर रहा था। बिल्ली के कान खड़े हुए। बोबो के चेहरे पर संजीदगी छा गई। बोबो ने जेब से अपना छोटा नोट पैड निकाला। हाँ, वो अक्सर अजीब बातों को नोट करता था। बिल्ली ने आसपास का जायजा लिया और खामोशी से दीवार पर छलांग लगाकर अंदर चली गई। ये वो लम्हा था जब इन दोनों की दोस्ती एक नए इम्तिहान से गुजरने वाली थी। बिल्ली ने आहिस्ता से जाकर कमरे की खिड़की से झांका। अंदर 8 से 10 बच्चे थे, सब खौफजदा, और उनकी आंखों में वही खामोश चीखें थी जैसे सुबह वाले बच्चे की। उसी वक्त बोबो ने अकबी दरवाजे से अंदर घुसने का मंसूबा बनाया। उसके हाथ में एक पुराना खिलौना हार्न था जो वो बचपन से अपने साथ रखता था। इस हार्न की आवाज इतनी बेहंगम थी कि सुनने वाला चंद लम्हों को अपनी होश खो देता। दरवाजे के पास जाकर बोबो ने जोर से हार्न बजाया। काले कोट वाला शख्स चौंक गया। एक झटके में सब छोड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ा। यही मौका था। बिल्ली ने बच्चों को खिड़की से निकलने का इशारा किया और बोबो ने दीवार के पीछे से चादर फेंकी ताकि बच्चे बाहर आ सकें। सब बच्चे एक एक करके निकलने लगे, मगर एक बच्चा खांस रहा था। वो चलने से कासिर था। बिल्ली अंदर गई, उसे कमर पर बिठाया और पूरी हिम्मत से वापस खिड़की की तरफ लाई। इस दौरान बोबो काले कोट वाले से उलझने लगा। वो उसे चकमा दे रहा था, गली में घुमा रहा था, जैसे पुरानी फिल्मों के विलन के पीछे हीरो दौड़ रहा हो। जब बिल्ली ने सब बच्चों को निकाल लिया और बोबो ने भी 2-3 बार गोते खाकर विलन से जान छुड़ा ली, तो एकदम खामोशी छा गई। लेकिन बिल्ली ने एक और चीज देखी थी। स्कूल के तहखाने में बहुत सारा सामान छुपा रखा था, बच्चों की किताबें, बैग, जूते और बहुत सारी खाली दूध की बोतलें। ये सब चीजें कहाँ से आई? बिल्ली ने बोबो को इशारा किया और दोनों तहखाने में जा पहुँचे। वहाँ एक पुराना कंप्यूटर और CCTV भी लगा था, जहाँ बहुत से बच्चों की वीडियोस महफूज थी। ये तो एक पूरा नेटवर्क लग रहा था। बोबो ने फौरन अपने फोन से वीडियोस की तस्वीरें निकाली और बाहर आकर बच्चों के साथ खड़े एक आदमी को दिखाया। वो मकामी सहाफी था जो बच्चों के लिए काम करता था। सहाफी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। पुलिस पहुंच गई और बोबो और बिल्ली को शाबाशी मिली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिए। उनके लिए तारीफ नहीं, बच्चों की मुस्कुराहटें काफी थी। रात गए, जब वो वापस जा रहे थे, बिल्ली बोबो के कंधे पर सर रख कर सो गई और बोबो ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी छुपे हुए खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। उस दिन उन्होंने जाना कि एक कागज पर लिखा मदद सिर्फ लफ्ज नहीं, किसी की फरियाद भी हो सकता है। रात का सन्नाटा था, मगर बोबो की आंखों में नींद नहीं थी। बिल्ली उसके पहलू में आराम से सो रही थी, जैसे किसी बड़े बोझ से आजाद हो गई हो। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक वाकया नहीं था, वो एक दरवाजा था, एक ऐसे सफर का आगाज जिसमें उनकी जिंदगियां बदलने वाली थी। अगले दिन बोबो और बिल्ली शहर की गलियों में चल रहे थे कि उनकी नजर एक पुराने आदमी पर पड़ी। वह पार्क की बेंच पर बैठा एक खाली कबूतर दाने की थैली को घूर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली थी और सांस भारी। बिल्ली करीब गई और उसकी झोली में सर रख दिया, जैसे कह रही हो आप तन्हा नहीं हैं। बोबो ने पानी की बोतल निकाली और बुजुर्ग के हाथ में दी। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, तुम लोग वही हो ना जो बच्चों को छुड़वा के लाए थे? बोबो और बिल्ली चौंक गए।
उन्होंने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। बुजुर्ग मुस्कुराया और जेब से एक पुराना अखबार निकाला। पहली खबर, 2 गुमनाम हीरोओं ने बच्चों को गुलामी से बचाया। नीचे धुंधली तस्वीर में बोबो की साइकिल और बिल्ली की दुम साफ नजर आ रही थी। बुजुर्ग ने इन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। वो एक तंग सी गली में ले गया जहाँ एक पुराना कमरा था। अंदर की दीवारें तस्वीरों से भरी थी। हर तस्वीर एक दर्दनाक कहानी थी। एक बच्चा जो पढ़ना चाहता था मगर मजदूरी पर मजबूर हुआ। एक लड़की जिसने तालीम के बदले सिलाई मशीन थामी और एक तस्वीर बोबो की उम्र के बंदर की जिसके साथ वही सफेद बिल्ली बैठी थी। बोबो और बिल्ली रुक गए। बुजुर्ग ने आहिस्ता कहा, ये तुम्हारे जैसे 2 दोस्त थे। उन्होंने भी कोशिश की थी, मदद की थी, मगर दुनिया ने उन्हें भुला दिया। अब तुम्हारी बारी है, मगर याद रखो ये सफर आसान नहीं होता। बिल्ली की आंखों में नमी थी। बोबो ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसी लम्हे बोबो और बिल्ली ने फैसला किया कि वो सिर्फ एक वाक़े के हीरो नहीं बनेंगे बल्कि एक तहरीक का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने एक पुरानी वैन खरीदी, उसे खूबसूरत रंगों से सजाया और अंदर छोटी सी लाइब्रेरी, खिलौने और दूध के पैक रख दिए। वैन का नाम रखा गया खामोश चीखों का जवाब। हर हफ्ते वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते जहाँ तालीम नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, ख्वाब दबे हुए थे। बोबो बच्चों को कहानियाँ सुनाता, बिल्ली तस्वीरें बनवाती और हर बच्चे को एक जुमला देती, तुम कैद नहीं हो, तुम एक चमकता सितारा हो। एक दिन उनकी वैन चोरी हो गई। सारी किताबें, दूध, खिलौने सब कुछ लुट गया। बोबो ने छत पर बैठकर आसमान को देखा और पहली बार आंसू निकले। बिल्ली उसके पास आकर खामोशी से बैठ गई, दुम लपेट ली और बस हल्की सी सिसकी ली। ये वो लम्हा था जब बोबो ने कहना चाहा, हम हार गए। मगर अगली सुबह एक हैरत मंजर, वही बच्चे जिन्हें बोबो और बिल्ली ने कभी दूध, खिलौना या किताब दी थी, सब एक तार में खड़े थे। उनके हाथ में था किसी के पास पुराना खिलौना, किसी के पास किताब, किसी के पास दूध की खाली बोतल जिसमें पानी था। एक बच्चे ने कहा, अब हम तुम्हें देंगे बोबो, तुमने हमें सब कुछ दिया, अब हमारी बारी है। बोबो और बिल्ली कुछ बोल न सके, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। उसी रात बोबो ने बुजुर्ग को खत लिखा, हमने जान लिया कि असली ताकत न जिस्म में है न अक्ल में बल्कि खुलूस में है। हमने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ सुन लिया उन चीखों को जो सबने नजरअंदाज की। बिल्ली ने इस खत के नीचे सिर्फ एक लफ्ज लिखा, मोहब्बत। अब बोबो और बिल्ली की वैन शहर की पहचान बन चुकी है। उनके गुमनाम मिशन ने दर्जनों बच्चों की जिंदगियां बदल दी। वो किसी अवार्ड शो में नहीं जाते, न अखबार में उनका चेहरा आता है, मगर जहाँ भी कोई मदद लिखता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर चीख जो सुनी जाए वो एक नया आगाज है। सबक, असल ताकत इल्म, प्यार और खुलूस में है। जब कोई दिल से दूसरों की मदद करता है तो वो दुनिया को बदल सकता है, खामोशी से, बगैर कुछ कहे।